सो हेलो SBWB गैंग सीनियर्स, 11वां दिन 11वां चैप्टर। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम जो ये पर्टिकुलर सीरीज की स्ट्रिक हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। 10 चैप्टर बेहतरीन तरीके से हमने कंप्लीट किया है और इस चैप्टर में आपको दारू कैसे बनाते हैं। बोलना भैया दारू, हाँ मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से दारू बना सकते हो। ठीक है, आप बोलोगे भैया देशी या विदेशी, भाई कोई भी दारू हो, आपको भैया बताने वाले इस चैप्टर में कि आप किस प्रकार से अल्कोहल बना सकते हो, फिनॉल बना सकते हो और ईथर बना सकते हो। प्रिपरेशन मेथड्स देखेंगे, कुछ बेसिक चीजें देखेंगे अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम चेक करेंगे, उनके अलग अलग रिएक्शंस हम देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस। आप बोलोगे भैया अल्कोहल का भी यूज होता है क्या? जी हाँ, अल्कोहल के यूजेस, फिनॉल के यूजेस, ईथर के यूजेस, सभी चीजें हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर में रैप अप करना है। एक प्रकार से स्टूडेंट्स हैलोजन डेरिवेटिव्स के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे चिल्लर चैप्टर जो माना जाता है वो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर है। और इस चैप्टर को भी अच्छा खासा वेटेज दिया गया है, लगभग 6 से 7 मार्क का वेटेज इसको हमारे को बोर्ड एग्जामिनेशन में दिया गया है। इस चैप्टर में हम भले ही आप सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों चीजें इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर हो जाएगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, हमारा एक बेसिक सा ये होता है कि भैया अल्कोहल, ठीक है, मैं एक आपको मतलब जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अल्कोहल जो होता है स्टूडेंट्स वो बेसिकली इथेनॉल होता है। ठीक है, मतलब जो लोग पीते हैं वो इथेनॉल होता है। अभी आप बोलोगे भैया इथेनॉल कैसे दिखता है, कुछ इस प्रकार से दिखता है, CH3CH2OH ये होता है स्टूडेंट्स, इसका नाम है इथेनॉल। तो लोग जो होते हैं ना, लोग इसको पीते हैं, ठीक है, CH3CH2OH को। तो मतलब जो पी के ऐसा टल हो चुका है तो उसने क्या पिया है स्टूडेंट्स, बेसिकली ही हैज ड्रिंक द इथेनॉल। अभी इथेनॉल को ही हम कॉमनली हम स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्पिरिट तो तुमको मालूम होगा, कोई बंदा अगर जिसको इंग्लिश नहीं भी आता होगा उसने इथेनॉल या फिर दारू पी लिया तो भाई वो इंग्लिश मारने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं हम एक प्रकार से स्पिरिट। लेकिन स्टूडेंट आप बस इमेजिन करो, मतलब सभी अल्कोहल फैमिली में बस इथेनॉल एकमात्र ऐसा है जो कि पीने के बाद मतलब आदमी डायरेक्टली मरता नहीं है, धीरे धीरे मर जाएगा अगर कंटिन्यू पिएगा वो 20, 25, 30 साल। लेकिन अगर हमने उसके अलावा कोई भी उसके फैमिली का इंसान को पी लिया, उसके फैमिली को पी लिया, मतलब इथेनॉल छोड़ के मिथेनॉल ले लो, प्रोपेनॉल ले लो, ब्यूटेनॉल ले लो, पेंटेनॉल ले लो, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, कोई भी, तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है वो जो पर्टिकुलर इंसान है वो मर जाएगा, डायरेक्टली जगह पे ही मर जाएगा, पूरा जलाते हुए चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर समझने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और आपके इसको रेफरेंस भी होने वाला है। ठीक है, और बड़े होने के बाद अगर आप फैक्ट्री डालना चाहते हो अल्कोहल की, परमिशन तो लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, लेकिन मैं बनाने का बता दे रहा हूं कैसे बनाते, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का ध्यान में रखना। देखो स्टूडेंट्स, अल्कोहल ये फंक्शनल ग्रुप याद रखना बहुत नेसेसरी है। ठीक है, यहां पे मैं लिख के दे रहा हूं फंक्शनल ग्रुप्स, मतलब उनका मतलब आपको कैसे समझेगा कि कौन सा अल्कोहल है। देखो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज ROH। आर का अर्थ होता है स्टूडेंट्स अल्किल ग्रुप। ठीक है, कोई भी अल्किल, CH3, CH3, CH2, कोई भी अल्किल ग्रुप। और OH का अर्थ होता है स्टूडेंट्स अल्कोहल, मतलब कि जिसके भी लास्ट में OH आपको दिखा तो समझ जाना भाई वो क्या है, वो अल्कोहल है। समझ में आया, अल्कोहल हो गया। अभी आप बोलोगे भैया फिनॉल क्या होता है। ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल एक जैसे ही होते हैं, बस फिनॉल में AR होता है। AR मतलब अरिल ग्रुप होता है। ठीक है, बेंजीन ग्रुप होता है, AROH। ठीक है, क्या होता है AROH। अभी इसको कैसे दिखाते हैं ध्यान से समझना। AR मतलब अपना बेंजीन आ गया और इसको OH अटैच है, कहां पे भी OH आप अटैच करो वहां से नंबरिंग दे देना, मैं IUPAC नेम बता दूंगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विच इज फिनॉल। तो ये अल्कोहल हो गया, ये फिनॉल हो गया। अभी आप बोलोगे भैया और एक चीज बता दो, विच इज व्हाट इज मीन बाय ईथर। ईथर का क्या बोलते हैं अपन, विच इज फंक्शनल ग्रुप होता है ईथर का ROR, रोर। ठीक है, ROR इसको बोलते हैं हम ईथर। फिनॉल अल्कोहल समझ गया, अल्कोहल मतलब ROH, फिनॉल मतलब अरिल ग्रुप होता है। ठीक है, और उसको OH अटैच होता है, सेम ही होते हैं, बस इसको अल्किल ग्रुप, इसको अरिल ग्रुप। और ईथर में होते हैं स्टूडेंट्स, इधर से भी अल्किल ग्रुप होगा और इधर से भी अलग अल्किल ग्रुप भी हुआ तो भी चलेगा। ठीक है, तो ROR होते हैं ईथर के, AROH होता है फिनॉल के, अल्कोहल का होता है ROH। क्लियर है इधर तक?
ओके, अल्कोहल्स आर हाइड्रोऑक्सी, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, तो OH कंटेनिंग द कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल अटैच टू द एलिफेटिक रिंग। अभी ये एलिफेटिक रिंग है, एलिफेटिक मतलब कि जिसमें रिंग चेन नहीं है, रिंग मतलब कि क्लोज नहीं है। अभी देखो फिनॉल में ये सब क्लोज है, कोई ओपन दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है। तो जब क्लोज चेन आ गया और उसको डायरेक्टली जब OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप जब उसको डायरेक्टली अटैच होगा तो वो फिनॉल। लेकिन एलिफेटिक रिंग को, एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट लाइन या फिर जो अटैच नहीं है, ब्रांच चेन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लोज नहीं होना चाहिए, तो वो हो गया हमारा अल्कोहल। लेकिन जब भी स्टूडेंट्स ऐसे ग्रुप को आएगा, बेंजीन रिंग को जब भी OH मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा तो वो हो जाएगा हमारा फिनॉल। ये डेफिनेशन है। उसके बाद ईथर मतलब, ईथर ये ऐसे कंपाउंड है जो ऑक्सीजन एटम को आजू बाजू से अल्किल ग्रुप या फिर अरिल ग्रुप अटैच होता है। अभी देखो यहाँ पे अरिल ग्रुप अटैच है, बेंजीन अटैच है, ऑक्सीजन आ गया और यहाँ पे अल्किल ग्रुप है, तो कुछ भी चलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि अल्किल ग्रुप ही होना नेसेसरी है, अरिल ग्रुप भी हो सकता है, अल्किल ग्रुप भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूं, और ये ऐसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं, अरिल OR, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। क्या सबको ये पेज समझ गया? ठीक है। अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स पे। देखो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल से है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल के हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, अच्छे से समझना। सबसे पहले जो आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा मोनोहाइड्रिक, ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अभी मोनोहाइड्रिक मतलब क्या स्टूडेंट्स? जिसमें एक ही OH अटैच होगा। कितना OH अटैच होगा? एक ही OH अटैच होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया CH3OH, तो देखो एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है तो मोनोहाइड्रिक हो गया। सेकंड आएगा स्टूडेंट्स, आप सभी को सही समझो, विच इज डाइहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक में कितने होंगे फिर बताओ फटाफट से चैट्स में, विच इज 2। ये देखो CH2-CH2 और उनको क्या क्या अटैच है? OH। तो कितने हैं? 2 OH यहाँ पे अटैच है, ठीक है। यहाँ पे 1 OH, ठीक है। यहाँ पे कितने? यहाँ पे 2 OH। और अभी हम अगर थर्ड वाले पे जाएंगे तो वो हो जाएगा स्टूडेंट्स ट्राइहाइड्रिक, ठीक है। ट्राइहाइड्रिक हम बोलते हैं। तो उसका जो एग्जाम्पल होगा दैट विल बी लाइक दिस, CH2 CH2, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH। कितने हैं स्टूडेंट्स? 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, तो इसको हम बोलेंगे विच इज डाइहाइड्रिक। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द नंबर ऑफ, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन किसके नंबर पे हुआ? OH फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हुआ, ठीक है। अभी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तो आपको समझ गया होगा। प्राइमरी अल्कोहल कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? जिसमें जो मिडल वाला होता है मतलब एक ही अल्किल ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, एक ही अल्किल ग्रुप अटैच होगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे CH3 CH2OH, तो देखो कितना अल्किल ग्रुप अटैच है? एक। अगर मैंने सेकेंडरी कर दिया, ठीक है, अगर मैंने सेकेंडरी कर दिया तो CH3 CH3 और यहाँ पे OH, तो देखो कितने अल्किल ग्रुप अटैच है? 2 अल्किल ग्रुप अटैच है। ये हो गया सेकेंडरी। और टर्शरी तो आप सभी को समझ ही गया होगा, CH3 ऊपर भी CH3 और यहाँ पे OH। कितने अल्किल ग्रुप अटैच है? 3 अल्किल ग्रुप अटैच है। मतलब कि अगर एक अल्किल ग्रुप अटैच होगा अल्फा कार्बन एटम को तो भाई वो हो जाएगा प्राइमरी। 2 अल्किल ग्रुप अटैच होंगे अल्फा को, देखो ये अल्फा होते हैं, ये बीटा, ये बीटा, ये अल्फा हो गया। अल्फा मतलब जो फंक्शनल ग्रुप को अटैच होता है कार्बन, उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन एटम। तो ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, मतलब 3 बीटा है। तो 3 अल्किल ग्रुप अगर अल्फा कार्बन एटम को अटैच होंगे तो टर्शरी, 2 होंगे तो सेकेंडरी और 1 होगा तो प्राइमरी। परफेक्ट, इधर तक क्लियर है? नोट डाउन कर लिया सबने? ओके। आफ्टर दैट अदर क्लासिफिकेशंस पे हम आएंगे, विच इज अलिलिक, ठीक है। ये तो हमारा बेसिकली उसके जैसा ही है, हमने जो हेलोजन डेरिवेटिव में देखे थे, अलिलिक, बेंजिलिक वगैरह वगैरह सभी चीजें। तो अलिलिक मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जब OH जो फंक्शनल ग्रुप है ये C+C के बाजू में ही अटैच होता है, मतलब एडजेसेंट वालों। देखो जैसे फॉर एग्जांपल CH2 CH फिर CH2 फिर OH, ठीक है। मतलब ये देखो डबल बॉन्ड के बाद जो दूसरा एडजेसेंट है वहां पे OH ग्रुप अटैच होना, उसको अपन बोलते हैं अलिलिक, ठीक है। पिछले चैप्टर में बताया था मैंने। फिर उसके बाद हम आएंगे बेंजिलिक अल्कोहल पे। तो अभी बेंजिलिक का तो आपको समझ गया है, वापस बेंजीन रिंग बनाने का,
ठीक है, वापस बेंजीन रिंग बनाने का, उसको एक अल्किल ग्रुप अटैच कर देने का और OH, तो इसको हम बोलते हैं विच इज बेंजिलिक अल्कोहल। परफेक्ट। अभी स्टूडेंट्स नॉमेनक्लेचर देखो, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं ध्यान से समझना। देखो CH3OH, CH कितना है, एक ही है, मतलब C एक ही है, तो ये मिथेन हो गया, तो ये क्या हो गया, मिथिल अल्कोहल। ये ट्राइबल नेम हो गया, ठीक है। आयु देखो, कॉमन नेम में अल्किल अल्कोहल लिखने का और IUPAC नेम में अल्केनॉल करने का, ठीक है, अल्केनॉल OL, ठीक है, OL लगाने का। सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा है CH3OH, ठीक है। अभी इसका बोला कि IUPAC नेम दो, तो देखो एक कार्बन है, तो ये क्या हो गया, मीथेन। E को रिप्लेस करके OL लगा दिया, ठीक है, E को रिप्लेस कर देने का। अल्केन का जो E होता है ना, E विल रिप्लेस विथ OH, सॉरी OL, ठीक है, OL से रिप्लेस हो जाएगा। और एक देखते हैं हम, देखो CH3 CH2OH, अभी फंक्शनल ग्रुप इधर से करने का 1 2, तो क्या हो गया, इथेन, ठीक है, इथेन 1 ऑल, ठीक है, इथेन 1 ऑल, या फिर इथेनॉल भी आप कर सकते हो, लेकिन ये फर्स्ट वाले को अटैच है, तो इथेन 1 ऑल। समझ में आया। अभी वापस ऐसे किया CH3 CH2 CH2OH, फंक्शनल ग्रुप इधर से 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, मीथेन इथेन प्रोपेन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। पहले वाले को लगाए तो 1 और ऑल। अभी इसी को मैंने अलग कर दिया, सबको फॉर एग्जांपल CH3 CHOH और फिर CH3 कर दिया। तो अभी देखो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन 1 2 3 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन ही है, ठीक है, प्रोपेन ही है, लेकिन सेकंड वाले को अटैच है, तो प्रोपेन टू ऑल। समझ गए, ये बेसिक चीज है। IUPAC नेम्स के पूरे मैं नीचे दे दूंगा, आपको ऐसे लर्न करके रखना है। देखो अगर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होंगे तो वो ग्लाइकॉल हो जाता है, याद रखने का। IUPAC नेम में डायोल हो जाएगा, इथेन 2 डायोल, इथेन 1,2 डायोल, 1,2 क्यों, क्योंकि 2 है, ठीक है, पहले वाले को भी है और दूसरे वाले को भी है, 2 है अल्कोहल, इसीलिए डायोल हो गया, ठीक है, ये हाइफन देने का बीच में। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखना, जब भी कॉमन नेम में आओगे तो दो जब हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होंगे एडजेसेंट वालों को, मतलब ये कार्बन को भी और उसके बाजू वाले कार्बन को भी, अगर कंटिन्यू में हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है तो वो ग्लाइकॉल हो गया। 3 होंगे तो ग्लिसरॉल है, 2 होंगे तो ग्लाइकॉल। याद रखने का, अगर कार्बन कार्बन जो एडजेसेंट वाले हैं उनको अगर 2 अटैच है तो वो क्या हो गए स्टूडेंट्स, ग्लाइकॉल। और अगर कार्बन 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 है और उनको 3 बार एडजेसेंट अटैच है तो वो क्या हो गया, ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल ये अलग अलग चीजें बनाने में भी इस्तेमाल किए जाते। परफेक्ट। बाद में स्टूडेंट्स ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स आपको लर्न करने हैं, टिप ऑफ द टंग आपको लर्न चाहिए। आपके CET में बहुत बार इस पे क्वेश्चन आते हैं। देखो OH इधर से अटैच है तो ये फिनॉल हो गया, ठीक है। अभी OH है और सेकंड वाले को अटैच है, ठीक है, ऑर्थो वाले को अटैच है, तो ये क्रेसॉल हो गया। OH है 1 2 3 4, चौथे वाले पे अटैच है तो पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा 1 2 3 4, OH से गिनने का 1 2 3 4, तो ये पैरा 4 पे आया, मतलब पैरा नाइट्रोजन ग्रुप है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोफिनॉल। 2 है तो कैटिचोल, फिर पहले वाले पे और तीसरे वाले पे मेटा पे है तो रिसोर्सिनल, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम है। दिस यू हैव टू लर्न, ये लर्न करना है, मतलब करना है, कंपल्शन है, ठीक है, कंपल्शन टू लर्न दिस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और CET में स्टूडेंट्स, CET में इनके कॉमन नेम आएंगे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनके कॉमन नेम ही आएंगे, ठीक है। अल्कोहल फिनॉल के बारे में तो हो गया, देखो ये पूरा अल्कोहल के बारे में था, ये पूरा फिनॉल के बारे में था। अभी हम आएंगे ईथर्स पे। ध्यान से समझना, ईथर का जो कॉमन नेम होता है वो अल्किल ईथर हम लगाते हैं, जैसे वहां पे हमने लगाए थे वैसे टाइप के अल्किल ईथर्स। और IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो ये अल्कोऑक्सी होता है, अल्कोऑक्सी अल्केन, ठीक है, अल्कोऑक्सी अल्केन। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं, देखो CH3O CH2 CH3 बरोबर। अभी देखो ये ऑक्सीजन है, इधर एक मीथेन ग्रुप है, इधर एक इथेन ग्रुप है, मतलब इथिल है, इधर मिथिल है। अभी आप कैसे समझोगे कि कौन सा पेरेंट आपको करना है? देखो इसमें आता है, स्टूडेंट ध्यान से समझ,
इसमें आता है स्टूडेंट्स हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, इसमें आता है कौन सा हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, तो याद रखने का हमेशा, अभी देखो समझो ये छोटा वाला है, तो ये क्या हो जाएगा मिथो, मिथो ऑक्सी, देखो पहले मिथो कर दिया, मिथेन ऑक्सी, और ये क्या है फिर इथेन, मिथो ऑक्सी इथेन, समझ में आया। सेम अगर मैं बेंजीन के साथ करूं, देखो यहाँ पे अभी ये 2 मिथो ऑक्सी है, तो मिथो ऑक्सी मीथेन, मिथो ऑक्सी इथेन, मिथो ऑक्सी प्रोपेन, ये देखो। फिर अभी ये मिथो ऑक्सी बेंजीन, अभी बेंजीन क्यों, क्योंकि भाई बेंजीन के कार्बन ज्यादा होते हैं, जिसके कार्बन ज्यादा हो पेरेंट, 1 2 3, यहाँ पे 6 कार्बन है, तो पेरेंट कौन बनेगा, बेंजीन बनेगा, तो मिथो, ये मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपो ऑक्सी बेंजीन। सेम यहाँ पे CH3 C, फिर यहाँ पे भी CH3, फिर CO CH3, फिर CH3, फिर CH3, ऐसे करके आप होंगे 2 मिथोक्सी 1 डाइमिथिल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो क्यू, ये देखो 1 2 3 4, तो 4 है, तो ये क्लोज्ड है, साइक्लो हो गया, साइक्लो मतलब रिंग स्ट्रक्चर हो गया, और कितने हैं 1 2 3 4, तो ब्यूटेन। समझ में आया, कॉमन सेंस लगाने का होगा। अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन मेथड्स, ठीक है, प्रिपरेशन मेथड्स ये बहुत ज्यादा आवश्यक होंगे। IUPAC नेम्स आई होप आप सभी को समझ गए होंगे, सिंपल से है IUPAC नेम्स, 11th में भी हमने किए थे, 10th में भी हमने किए थे। सबसे पहले हम अल्कोहल को बनाने की कोशिश करेंगे। देखो अल्कोहल कैसे बनाते बता रहा हूं मैं। सबसे पहले आएगा अल्कील हलाइड के मदद से, किसके मदद से स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ अल्कील हलाइड। देखो मैं जनरल रिएक्शन आप सभी को बता रहा हूं, अच्छे से समझ लो। अल्कील हलाइड लिया प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ, वैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो होता है ये एक्वियस में होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो X हो जाएगा दैट विल शिफ्ट हियर, ये जो हाइड्रोक्सी हो जाएगा दैट विल शिफ्ट हियर, तो ये क्या हो जाएगा ROH प्लस ये हो जाएगा KX। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये था अल्किल हलाइड। अल्किल हलाइड से हमको क्या मिल गया, विच इज अल्कोहल हमको मिल गया। परफेक्ट, ठीक है, तो आई होप ये आपको एकदम इजीली समझ गया होगा। सेकंड वाले पे हम जाएंगे, अल्कीन्स, ठीक है, फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन्स का स्ट्रक्चर तो आप सभी को पता होगा, CnH2n-2, इसको बोलते हैं अपन अल्कीन्स, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाले। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बरोबर प्लस HCl। अब ये मार्कोनिकॉफ रूल है, मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था, ठीक है, सिमेट्री वाला है। तो क्या होगा, देखो ये जो Cl होगा ये इधर जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन होगा ये इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2Cl। अभी इसको लिया, ठीक है, अल्कीन के मदद से, ये हो गया अपना विच इज क्लोराइड। क्लियर है इधर तक, फ्रॉम अल्किल के मदद से अपन ने बना लिया है मार्कोनिकॉफ रूल के मदद से। परफेक्ट। अभी हम थर्ड वाले पे जाएंगे, विच इज रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स के मदद से। तो ये देखो यहां पे हम सबसे पहले करेंगे अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स तो आपको पता है अगले चैप्टर में आएगा। CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको हम इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड बोलते हैं हम इसको, और हाइड्रोनियम आयन जो कि एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। तो इसका हम रिडक्शन करेंगे, इसका हम रिडक्शन करेंगे, तो क्या मिलेगा, देखो CH3CH2OH, ठीक है, ये जो OH है, मतलब ये जो OH है ये एक साइड में आ जाएगा और CH2 के पास चला जाएगा, तो इसको इसके मदद से हमको मिल गया इथेनॉल। मतलब हमको इथेनॉल के मदद से, सॉरी इथेनॉल्डिहाइड के मदद से या फिर इथेनॉल के मदद से, इसको बोलते हैं अपन इथेनॉल। इथेनॉल के मदद से अपने को इथेनॉल मिल गया, ठीक है। दिस आर द रिएक्शन स्टूडेंट्स दैट यू हैव टू डू ऑन योर ओन, मतलब एक एक रिएक्शन 5-5 बार 4-4 बार प्रैक्टिस करना है, मतलब करना है। वैसे लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसीलिए एक H वो देता है, हाइड्रोजन आयन वो देता है, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो एसिटिक एसिड है CH3COOH।
अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम क्या होगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन दे देगा, 2 हाइड्रोजन इसको दे देगा, पानी के साथ एक चला जाएगा, तो CH3CH2OH खत्म। ईस्टर भी सेम, ईस्टर में स्टूडेंट्स डबल ओ लगते हैं, COO लगता है, ठीक है। ईस्टर, ईस्टर ध्यान में रखने का, COO, और हमारा ईथर में बस O लगता है, याद रखने का ये। तो मिथिल एसीटेट है इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट दैट वी नो, CH3CH2OH, और ये बाहर निकल गया अपना विच इज बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड इज एक्टिंग एज एन रिड्यूसिंग एजेंट विच कैन प्रोवाइड H+ आयंस टू द रिएक्शन। H+ आयंस वो देता है रिएक्शन को। ओके परफेक्ट इधर तक। अभी हम आएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, किसके मदद से, ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो स्टूडेंट्स अभी ये रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस मैं एक बार तो समझा रहा हूं आपको, बट आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं अपन इथेनॉल, प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है CH3MgBr, ठीक है, दिस इज द मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये है अपना इथेनॉल, ठीक है। यहां पे मैं लिख के दे देता हूं, दिस इज नथिंग बट मिथेनल, ये हो गया मिथेनॉल, ओके। ये क्या हो गया, मिथिल, अपना मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस विल बी मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अभी एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स देखो कैसा बनता है, ध्यान से समझना है, कॉम्प्लेक्स बच्चों को समझता नहीं है, ठीक है। देखो ये CH3 वैसे कि वैसा, ठीक है, ये C भी वैसे कि वैसा, क्लियर इधर तक, ठीक है। इधर का H वैसे कि वैसा। अभी ये जो MgBr है ये ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो ये हो जाएगा OMgBr, ठीक है, OMgBr। और देखो ये वाला जो CH3 है ये नीचे एडजेसेंट को लग जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3। क्या सबको कॉम्प्लेक्स समझ में आया? इसको बोलते हैं हम स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अनस्टेबल है ये, ठीक है, ये अनस्टेबल है। अभी हम स्टूडेंट्स इसमें से क्या करेंगे, HOH मतलब पानी बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो अभी देखो क्या क्या मिलेगा फिर, CH3 एडिशन कर रहे हैं हम पानी का, OMgBr ये तो वैसे कि वैसा बाहर चला, देखो अभी HOH है, अभी CH3 वैसे कि वैसा कर दिया, यहां पे C कर दिया, ये C के साथ H आ गया, ये CH आ गया, ये जो नीचे का CH3 था ये इधर चले गया। अभी होता क्या है, ये जो O है इस O के साथ ये हाइड्रोजन चला जाता है, तो ये हो जाता है OH। अभी देखो बचा क्या क्या है, Mg बचा है, MgBr बचा है, और उसके साथ ये OH बचा है, ठीक है, जो सर्कल की है मैंने। तो बाहर क्या निकलेगा, Mg वैसे कि वैसा, OH एक साइड में और Br एक साइड में। क्या सबको समझा? ठीक है, जो मैंने बॉक्स किया है देखो, ये ऑक्सीजन के साथ ये बॉक्स वाला हाइड्रोजन चला जाएगा, और ये सर्कल के साथ ये सर्कल चला जाएगा। सेम यू हैव टू डू फॉर द कीटोन ऑल्सो, ठीक है, सेम यू हैव टू डू फॉर द कीटोन ऑल्सो। जैसे मैंने अल्डिहाइड की मदद से किया है, CHO के मदद से, उसी प्रकार से आपको ये करना है, ठीक है। ये इथेनॉल के मदद से हमने किया है, ठीक है, दिस इज इथेनॉल। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं CH3CHO, इसको बोलते हैं इथेनॉल। परफेक्ट इधर तक। एक बार ये वाली रिएक्शन देख लो, 2 मिनट मैं पानी पी ले रहा हूं तब तक, ठीक है। देखो समझ रहे हैं कि देखो परफेक्ट। तो एसीटोन के मदद से भी सेम आपको रिएक्शन करनी। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, अल्डिहाइड के मदद से, ध्यान से समझना, अल्डिहाइड के मदद से हमको कभी भी सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। सेकेंडरी कैसे, देखो एक CH3 एक CH3, लेकिन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कीटोन, तो कीटोन के मदद से मेरे को टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। कौन सा अल्कोहल मिलेगा, विच इज टर्शरी अल्कोहल मेरे को मिलेगा। अल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन टर्शरी अल्कोहल हमको मिलेगा, और हमारा जो विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर फॉर्मा अल्डिहाइड है,
ठीक है, तो हमको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात चल रही है, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल। अगर एसीटोन है, मतलब अपना अल्डिहाइड इथेनॉल वगैरह है जो अपन ने अभी देखा, तो हमको कौन सा अल्कोहल मिलेगा, विच इज सेकेंडरी अल्कोहल। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कीटोन, वी विल गेट टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, ये चीज प्लीज ध्यान में रखना, ये चीज प्लीज 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 ध्यान में रखना। मैंने यहां पे देखो विच इज चार्ट भी बना के दिया है। फॉर्माल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मिलेगा तो प्राइमरी, अल्डिहाइड जो हमारा इथेनॉल वगैरह है वो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मिलेगा तो सेकेंडरी, और हमारा कीटोन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मिलेगा तो टर्शरी। ठीक है, अभी हमको स्टूडेंट्स प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पे आने हैं। इसमें अभी नेमिंग रिएक्शन है, डाउस प्रोसेस सबसे पहले आएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे विच इज प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, नोट डाउन करके रखना, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। सबसे पहले जो आता है वो होता है डाउज प्रोसेस। ठीक है, डाउज प्रोसेस आपके टेक्स्ट बुक में देखो अलग नाम भी दिया हो सकता है, नए नए टेक्स्ट बुक में अलग अलग नाम है, सीबीएसई में भी अलग अलग नाम है। देखो डाउस प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन होता है। ठीक है, सपोज दिस इज अ बेंजीन, बेंजीन को Cl अटैच है, इसको हम बोलेंगे क्लोरो बेंजीन। क्लोरोबेंजीन को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हमने ट्रीट किया है एट 628 केल्विन। तो देखो मेरे को क्या मिलेगा, ध्यान से समझना। ये जो O है और Na है, ONA यहां पे चला जाएगा, ये जो Cl होगा ये H के साथ आ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, ONA मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, ONA मिल जाएगा। बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा HCl। ऊपर लिख के दे रहा हूं मैं। फिर जो मेरे को प्रोडक्ट मिला है इसको अपन बोलते हैं सोडियम फिनो, फिनॉल है तो फिनो, और ऑक्साइड है तो फिनो ऑक्साइड, हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में। तो देखो क्या मिल जाएगा, ऊपर अपने को फिनॉल मिल जाएगा OH, और हाइड्रोनियम आयन है तो NaOH अपना अपना बाहर आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा अपने को फिनॉल। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउस प्रोसेस। अभी कभी कभी सीईटी में क्वेश्चन आ जाता है कि डाउस प्रोसेस किसके मदद से करते हैं, तो याद रखना क्लोरोबेंजीन के मदद से। अभी वो कभी कभी क्या करते हैं, यहाँ पे A दे देते हैं, यहाँ पे B दे देते हैं और यहाँ पे C दे देते हैं। वो क्या करते हैं, A को ब्लैंक कर देंगे, C को ब्लैंक कर देंगे, वो बोलेंगे A वाला कौन सा है और C वाला कौन सा है, बस B वाला दे देंगे। तो आपको समझ जाना कि भाई ONA के प्रेजेंस में जब भी ONA बन रहा है और बाय प्रोडक्ट ONA है तो अल्कोहल मतलब फिनॉल ही बनेगा। तो समझ जाना क्लोरोबेंजीन है और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट जो होगा हमारा, दैट विल बी द फिनॉल। क्लियर, इधर तक समझे? ठीक है, अभी देखो नीचे वाली रिएक्शन अपना क्यूमीन के मदद से हमको बनाना है। ठीक है, फिनॉल हमको क्यूमीन के मदद से बनाना है। क्यूमीन को हम आइसोप्रोपिल बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डाउस प्रोसेस क्लियर है सबको? ओके, अभी हम आएंगे विच इज सेकेंड वाले पे, दैट इज क्यूमीन। वापस से भैया ने बेंजीन रिंग बनाया, CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3। क्लियर इधर तक? ठीक है, 2 ऑक्सीजन मैंने दिए हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 428 केल्विन टेम्परेचर। क्या होगा बोलो, 2 ऑक्सीजन जाके चिपक जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, C, यहाँ पे COH हो जाएगा। ठीक है, मतलब C, 2 बार COH लिख दिया, 2 ऑक्सीजन थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OOH, ये जो CH3 ऊपर चला जाएगा और ये CH3 यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आ गया इधर तक? ओके, क्लियर है। अभी इसको हमने क्या किया है, डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में हमने ट्रीट किया। ठीक है, डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में हमने ट्रीट किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, OH, मतलब ये जो OH है इधर ही रह गया। तो देखो बाहर क्या क्या निकलेगा, फिर बाहर क्या क्या निकलेगा बोलो, क्या क्या बच रहा है। देखो इधर से CH3 बच रहा है, फिनॉल बनाना है कुछ भी करके, याद रखने का। ठीक है, तो फिनॉल तो बन गया, तो बचा क्या है, बस देखो बस OH रखने का है उधर, बाकी के सब बाहर।
ठीक है, बाकी के सब बाहर। तो देखो CH3 हो गया, फिर ये CO, तो भैया ने ये CO कर दिया, और ऊपर क्या हो गया वापस से CH3। समझ में आया? मतलब क्यूमीन के मदद से हमने फिनॉल भी बना दिया, और एट द सेम वे एसीटोन भी बना दिया। ठीक है, फिनॉल भी बना दिया और एसीटोन भी बना दिया। क्या इधर तक क्लियर है सबको? ठीक है, रिएक्शन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट हाँ जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट है। फिर हम आएंगे C वाले पे, सल्फोनिक एसिड के मदद से हमको बनाना है। ये देखो मैं सभी रिएक्शंस करके बता रहा हूं। बेंजीन रिंग बना दिया, SO3H कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो क्या हो जाएगा, अच्छे से समझना SO3Na। ठीक है, ये जो Na होगा ये यहाँ पे हो जाएगा, ये जो HOH होगा वो यहाँ पे, मतलब बाहर जो होगा बाहर H2O निकल जाएगा। परफेक्ट। अभी इसको वापस से हमको NaOH के साथ ट्रीट करना है। तो वापस से देखो ONA जो है, ठीक है, ONA दैट विल गो हियर, तो ये क्या हो जाएगा, ONA हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे सोडियम परऑक्साइड। ठीक है, फिनॉक्साइड, सॉरी। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड। अपन ने जो पीछे किया था, अपने को जो मिला था वही कहाँ पे गया, हाँ रब कर दिया मैंने। फिर वापस से इसको डाइल्यूट HCl, देखो यही प्रोसेस है। ये देखो डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में किया, तो ये जो Na होगा ये Cl के साथ जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन होगा ये ऑक्सीजन के साथ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, OH, और मतलब फिनॉल मिल गया, और बाहर क्या निकल जाएगा, NaCl। समझ में आया? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिंपल रिएक्शंस है। 5-5 बार लिख के निकालोगे ना, धागा खोल दोगे। एनिलीन के मदद से भी आप वैसे ही रिएक्शंस कर सकते हो। अभी स्टूडेंट्स हम आएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। नेम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं? तो देखो अल्कोहल और फिनॉल ये पोलर होते हैं। पोलर मतलब एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है इन नेचर, और इनको जो हेल्ड करके रखता है वो कौन करके रखता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H डैश 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 H। फिजिकल स्टेट, लोअर अल्कोहल आर कलरलेस और टॉक्सिक। लोअर जो अल्कोहल होते हैं वो कलरलेस होते हैं और टॉक्सिक होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल की इंक्रीज होती है जैसे जैसे उनके मॉलिक्यूलर मासेस बढ़ते जाते हैं, मतलब जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ते जाएगी वैसे वैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज पाएंगे, रिएक्शन ऑफ बेसिस, रिएक्शन विद बेसिस, मतलब कि अगर हमने अल्कोहल को बेसिस पे मिलाया, फिनॉल को बेसिस से मिलाया तो क्या होगा, तो फिनॉल्स आर वेरी लेस एसिडिक कंपेयर टू अल्कोहल, मतलब फिनॉल ये बहुत लेस एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू फिनॉल। हेंस फिनॉल कैन नॉट बी रिएक्टेड विद NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 के साथ रिएक्ट नहीं होते सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, लेकिन बट रिएक्ट्स विद NaOH, लेकिन NaOH के साथ रिएक्शन कर सकते हो। तो याद रखना, अगर फिनॉल होगा ArOH, अगर इसका रिएक्शन वो बोले NaHCO3 के साथ होगा क्या, तो याद रखना नो रिएक्शन, NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर फिनॉल का रिएक्शन ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने किया तो देखो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है प्लस बाय प्रोडक्ट भी हमको मिल रहा है, मतलब रिएक्शन होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, विच इज हमारा रिएक्शन हो जाएगा। क्या इधर तक सब कुछ क्लियर है? परफेक्ट। अभी देखो टेस्ट ऑफ द फिनॉल्स। फिनॉल टेस्ट मतलब कि वो टेस्ट करके देखने का नहीं, मतलब फिनॉल का कलर कैसा है क्या है वो वाला चीज है। देखो फिनॉल को अगर मैंने फेरिक क्लोराइड के साथ मिलाया तो फेरिक फिनोऑक्साइड मिलेगा डीप कलर, और बाहर जो होगा वो HCl होगा। तो ये टेस्ट ऑफ द फिनॉल्स है, मतलब फिनॉल है नहीं है वो चीजें चेक करने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स वी नो द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में ईस्टर्स हम बनाते हैं बेसिकली। ईस्टर्स हम कब बनाते हैं, विच इज जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, मतलब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड जब हम मिक्स करते हैं तब की बात चल रही है। देखो कैसे, ध्यान से समझना इधर। सबसे पहले एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, देखो अल्कोहल ले लिया, ROH ले लिया, प्लस यहां से मैंने ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी देखो रिएक्शन होगा इनका,
ये देखो ये R है तो ये R वैसे की वैसा लिया, बरोबर। ये C डबल बॉन्ड O और फिर ये R, क्लियर। अभी बचा क्या फिर, ठीक है, बचा क्या फिर मेरे को बोलो। ये देखो वापस एक बार बता रहा हूं, ध्यान से समझना, अलग पेन से। ये R, ठीक है, या फिर ये ले लो, इधर से जाओ, ठीक है, इधर से जाओ। ये देखो पहले R लिखा, फिर C डबल बॉन्ड O लिख दिया, ठीक है। अभी ये वाला H और ये वाला OH, इसको मारो गोली, तो अभी इधर क्या बचा है, OR बचा है, तो ये O और ये R, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ईस्टर। और बाहर क्या निकल गया HOH, तो ये क्या हो गया HOH मतलब पानी। समझ में आया क्या मेरी जान। अभी इसके ऊपर कुछ आपको बेसिक से रिएक्शंस दिए दैट यू हैव टू डू। फिर हम आएंगे विच इज एसिटिल डेरिवेटिव। इसको हम जेनेरिक मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है, विच इज एस्पिरिन हम कहते हैं इसको, ठीक है। तो एस्पिरिन देखो कुछ ऐसे दिखता है, ये है एस्पिरिन का स्ट्रक्चर। बेंजीन है ऊपर, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, फिर CO फिर CH3, मतलब ईस्टर भी अटैच है। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं अपन सैलिसिलिक एसिड, मतलब एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, विच इज ऑल्सो नोन एज कॉमनली एस्पिरिन। परफेक्ट, इधर तक स्टूडेंट्स परफेक्ट है। अभी रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल पे हमको जाना है, विच इज ब्रेकिंग होगा, CO बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ था वो हमको फटाफट से देखना है। ओके देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने सब प्रिपरेशन मेथड्स अभी हमने देख लिए। अभी अल्कोहल तो बन गया, लेकिन अल्कोहल के साथ हमको और बाकी के चीजें भी बनानी है। मतलब प्रिपरेशन मेथड्स, मतलब उसका अर्थ ये होता है कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड के मदद से हमने अल्कोहल बनाया, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज ये होते हैं कि अल्कोहल के मदद से अभी हमको बाकी के कंपाउंड्स बनाने। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम आएंगे विच इज एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब अल्कोहल के साथ अगर हमने हाइड्रोजन हैलाइड अगर हमने ऐड किया तो क्या होगा। देखो सबसे पहले जो आएगा विच इज ROH, दैट इज नथिंग बट दैट विल बी अवर अल्कोहल। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HCl मैंने ले लिया है, हाइड्रोजन क्लोराइड बेसिकली हम इसको कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, बरोबर। बोलो ये कौन सा है, हमने हैलोजन डेरिवेटिव में भी पढ़ा था ये। तो देखो R होगा, R विल बी एज इट इज, बरोबर। R के साथ कौन चला जाएगा, Cl चला जाएगा, और H के साथ कौन चला जाएगा, वाटर चला जाएगा, मतलब HOH चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा बेसिकली से एक पर्टिकुलर रिएक्शन। दिस ऑल द रिएक्शंस आर सेम एज हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव में भी भैया ने यही रिएक्शन आपको करके दिया था, लुक्कास रिएजेंट बोल के, याद आ रहा है सबको। और इसका रिएक्टिविटी याद रखना, HI HBr HCl, सो दिस आर द रिएक्टिविटी सीरीज। क्लियर है इधर तक सबको? ओके फिर जो सेकंड वाला आएगा वो फास्फोरस के मदद से आएगा। तो देखो ROH है, ROH को मैं 3 तरीके से रिएक्शन कर सकता हूं, यहां पे मैं लिख के दे रहा हूं आपको कुछ चार्ट के मदद से। पहले हम करेंगे विच इज PCl3 के साथ, फिर हम करेंगे PCl5 और फिर हम करेंगे थायोनिल क्लोराइड, आप सभी को पता होगा, SOCl2 हम जिसको कहते हैं थायोनिल। तो क्या बनेगा वापस से RCl RCl RCl। तो ये चीजें ध्यान में रखना, व्हेनेवर अल्कोहल इज रिएक्टेड विथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और SOCl2। ये रिएक्शंस हमने कहां पे देखे थे, चैप्टर नंबर 10 में देखे थे, याद होगा आप सभी को, ठीक है। पिछले चैप्टर में देखा था, कल ही तो देखा था भाई। अभी हम आएंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। देखो बहुत सिंपल है, प्लीज अच्छे से समझना, मैं यहाँ पे क्या क्या लिख के दे रहा हूं आपको, प्लीज अच्छे से समझना। सबसे पहले देखो, अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया, ठीक है, वापस एक बार समझा रहा हूं, अगर इफ वी हैव टेकन, जर अपन प्रायमरी अल्कोहल घेतलं, ह्या प्रायमरी अल्कोहलचं आपण जर ऑक्सिडेशन केलं, म्हणजे की त्याला जर ऑक्सिजन दिला आपण, तर आपल्याला भेटणार अल्डिहाइड। तो अपने को क्या मिलेगा, अल्डिहाइड। उस अल्डिहाइड को अगर मैंने ऑक्साइड के साथ ऐड किया तो मेरे को मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या समझे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चार्ट है, whenever primary alcohol is oxidized it will form aldehyde, and whenever aldehyde gets
इन द प्रेजेंट ऑफ ऑक्साइड इट विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? इधर तक मैं बना के बताऊंगा, टेंशन लो मत। उसके बाद जब भी सेकेंडरी अल्कोहल आएगा, जब भी सेकेंडरी अल्कोहल आएगा, और सेकेंडरी अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चा लोग, तो ध्यान में रखना कीटोन बनेगा। ठीक है, अभी हम इस पे एक रिएक्शन करके देखेंगे जिससे कि आपको इजीली समझेगा एग्जांपल के थ्रू। पहले हम ए वाली रिएक्शन करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है क्या? यस भैया, प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, क्योंकि अल्फा कार्बन को एक ही अल्किल ग्रुप अटैच है, बरोबर। इस प्राइमरी अल्कोहल को हमने ऑक्सीजन दिया, तो ये जो O है ये इधर चला जाएगा, H2O बाहर आ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? देखो CH3CHO। ये जो O है ये H2 के साथ बाहर चला जाएगा, समझ में आए? तो ये हो जाएगा CH2 CH3CHO। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज अल्डिहाइड। ठीक है, तो देखो अल्डिहाइड तो बन गया। अभी हमको सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनाना है, तो सेकेंडरी कैसा? CH3CHOH CH3। देखो सेकेंडरी है क्या? अल्फा को 2 अल्किल ग्रुप अटैच है, तो ये सेकेंडरी हो गया। इसको हमने इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, तो ये क्या हो गया? CH3C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इधर आ गया, और बाहर क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाए, H2 निकल जाएगा, और यहाँ पे CH3। दिस पर्टिकुलर वे अपन ने क्या बना दिया है? एसीटोन। तो देखो सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है और प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड बनता है। सिंपल। PCC, ये जो प्राइमरी अल्कोहल जब अल्डिहाइड बनाता है स्टूडेंट्स, तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ PCC बनाता है। अभी आप बोलोगे भैया PCC क्या होता है? PCC मतलब पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ये रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल के काम करता है, विच स्टॉप कन्वर्जन टू अल्डिहाइड टू एसिड। अल्डिहाइड को जब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन कर देगा तब ये रिएक्शन अपने आप स्टॉप हो जाएगी। PCC का फुल फॉर्म याद रखना, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, याद रखने का। ये देखो PCC, ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेकार, रिड्यूसिंग नहीं। फिर हम आएंगे हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। तो देखो ये फिनॉल ले लिया, ठीक है, बहुत सिंपल रिएक्शन है स्टूडेंट्स। फिनॉल ले लिया, 3Br2 ले लिया, मतलब 6 हो गए। ठीक है, 3 2 6, अभी 3 इधर अटैच कर देने के। वैसे ये जो होते हैं ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं ब्रोमीन वाले। ठीक है, ऑर्थो और पैरा, तो ऑर्थो पे लगाने का और पैरा पे लगाने का इसको। ठीक है, किधर किधर लगाने का? ऑर्थो पे और पैरा पे। तो देखो Br 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 प्लस 3 हाइड्रोजन इधर से, देखो एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, और एक इधर लग रहा है, तो इधर के भी 3 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, तो 3 HBr। समझ में आया? 3 HBr। क्लियर है? और ऊपर तो अपना OH एज इट इज। तो इस प्रकार से हमारी रिएक्शन हो गई कंप्लीट। ठीक है, तो नीचे भी वही है हमारा ब्रोमो। ठीक है, यहाँ पे OH आएगा बेटा, गलती से लिख दिया होगा OH। परफेक्ट, इधर तक एक बार अच्छे से देख लो इस रिएक्शन को। ठीक है, ये देखो 3 Br थे, तो एक Br एक Br एक Br। अभी Br लगा तो उधर हाइड्रोजन रहता है, तो वो हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो देखो 3 हाइड्रोजन निकले, और 6 Br थे, तो 6 में से 3 इधर जुड़ गए, तो 3 बच गए, तो ये 3 भी Br इसके साथ निकल गए। फिर सेम नाइट्रेशन, ये यहाँ पे नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल OH है, HNO3 है, NO2 इधर गया, H2 बाहर निकल गया, फिर वापस OH, फिर 2H2O बाहर निकल गया। तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मैंने जैसे बोला ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते ही है। ठीक है, ऑर्थो और पॅरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स मतलब की ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनवरच जाऊन चिपकणार तो। ऑर्थो पोझिशन तर तुम्हाला माहिती असेल, ये ऐसा होता है। ठीक है, तो सपोज ये 1 2 3 4 5 6, तो याद रखना 2 और 6 इसको अपन बोलते हैं ऑर्थो, 3 और 5 इसको अपन बोलते हैं मेटा, और पैरा जब भी आएगा तो समझ जाना 1 और 4 है। ठीक है, तो ऑर्थो 2 6, मेटा 3 5, पैरा 1 4। तो देखो ये कहां पे जुड़ा है? पैरा पे जुड़ा है और ऑर्थो पे जुड़ा है। तो ये क्या हो गया? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अभी ये भी देखो नाइट्रोजन कहां पे जुड़ा है? ऑर्थो पे जुड़ा है, पैरा पे जुड़ा है। ये देखो ऑर्थो ऑर्थो पैरा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? फिर ये बहुत सारे बस रिएक्शंस ही है स्टूडेंट्स, अभी पूरे के पूरे मतलब सिंपल रिएक्शंस है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी फिनॉल का देखते हैं अपन। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ये देखो ये फिनॉल है,
ठीक है, दिस इज नथिंग बट दिस इज अवर फिनॉल। फिनॉल को अपन ने सोडियम क्रोमेट के साथ अपन ने ऐड किया है, नहीं सोडियम डाइक्रोमेट है, सोडियम डाइक्रोमेट के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो देखो अपने को बेंजोक्यूनाइन मिलेगा। ठीक है, ये एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड चला जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड चला जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, देखो पैरा है ना, 1 और 4 को अटैच है, तो क्या हो गया पैरा। पी भी लिखा तो चलेगा। बेंजीन है तो बेंजो क्यूनोन, समझ में आया, तो इसको बोलते हैं पैरा बेंजो क्यूनोन। क्लियर। ठीक है, और एक रिएक्शन देखो, वापस एक बार भैया ने फिनॉल लिया है। ठीक है, ये जो बीच में जो सर्कल बनाता हूं स्टूडेंट, ये सर्कल मतलब ये होता है डीलोकलाइजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 हाइड्रोजन मिलाए निकेल के प्रेजेंस में 433 केल्विन टेम्परेचर पे। तो देखो क्या मिलेगा, ध्यान दो। अभी देखो ये जो 3 हाइड्रोजन है ना, ये आ जाएंगे, मतलब डबल बॉन्ड निकल जाएंगे सब। तो ये फिनॉल था, मतलब बेंजीन रिंग को अटैच था, अब ये फिनॉल नहीं रहा। ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड सबके निकल गए, तो ये क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सानॉल। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर देखो, इसमें सब में डबल बॉन्ड था। सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको और अच्छे से समझने के लिए ये ऐसे डबल बॉन्ड बना देता हूं, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। भी देखो इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये साइक्लो हो गया। ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन रिंग है, इसीलिए फिनॉल आया। लेकिन इसमें बेंजीन रिंग है ही नहीं। बेंजीन रिंग कब होती है, जब अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं, उसको बोलते हैं बेंजीन। अभी किसी को बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं मालूम होगा, तो देखो बेंजीन ऐसे होता है, कार्बन 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 और कार्बन। ठीक है, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। और अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं, देखो डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल और फिर डबल। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अपन बेंजीन कहते हैं। अभी होता क्या है, जब भी सपोज मेरे को यहाँ पे Br लगाना है, तो मैं यहाँ पे Br लगाऊंगा तो हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना, हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा, तो उसको बोलते हैं अपन सब्स्टिट्यूटिंग वाले बोलते हैं। परफेक्ट इधर तक। ठीक है, अभी अपन प्रिपरेशन मेथड पे आएंगे, विच इज किसके, सही समझे हो आप, ईथर पे। अभी हमने अल्कोहल और फिनॉल तो देख लिया, अल्कोहल फिनॉल यहां तक खत्म हो गया आपका। ठीक है, जो भी रिएक्शंस वगैरह बोले हैं, देखो पूरे चैप्टर में रिएक्शंस है, मैं सही में बोल रहा हूँ, इसमें समझाने जैसा कुछ है ही नहीं, थेरोटिकल चीजें कोई रहती ही नहीं है। ठीक है, मैं रिएक्शन आपको समझा रहा हूँ, कौन सा कहाँ पे जाएगा तो वो आपको समझ में आएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जब तक आप बैठ के रिएक्शंस को 2 से 5 बार, मैं तो बोल के रखता हूँ 5 बार आपको हर एक रिएक्शन करनी है, मतलब करनी है, उसके अलावा नहीं जमने वाला है। लिख के देता हूं मैं, 1 शॉट देख लो, नहीं तो पूरा लेक्चर देख लो, कुछ भी देख लो। सामने से भगवान जी भी आके तुमको ये चैप्टर पढ़ा दिया तो भी घंटा नहीं समझने वाला है तुमको। क्यों? क्योंकि भाई खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। खुद से प्रैक्टिस करना आवश्यक है। अभी मैंने जो जो चीजें बताई है, डाउस प्रोसेस बताई है, सल्फोनिक एसिड का बताया, एनिलीन के मदद से बताया, एस्टरिफिकेशन बताया, सभी रिएक्शन, ईच एंड एवरी रिएक्शन आई हैव सॉल्व्ड ऑन द बोर्ड। बट इफ यू आर नॉट एबल टू प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन आफ्टर एंडिंग द पर्टिकुलर सेशन और सभी चीजें, तो भी जाहिर सी बात है अवगढ़ होने वाला है तुम्हारा। ठीक है, तो ये वाले रिएक्शंस याद रखना। अभी हम ईथर बनाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे विच इज विलियमसन सिंथेसिस पे। ठीक है, पहली रिएक्शन सिंपल है, देख लेना आप। उसके बाद हम आएंगे विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन मैंने बोला ना, ROR, ठीक है, NaOR, विलियमसन सिंथेसिस। देखो RX है प्लस NaOR है, क्या होगा, ये जो Na होगा ये X के साथ चला जाएगा, तो बाहर क्या हो जाएगा NaX, बचेगा क्या, इधर से R इधर से OR, हो गया इथर। इतना सिंपल सा रिएक्शन है भाई, कुछ है क्या इसमें करने जैसा? कुछ भी नहीं है लाला, कुछ भी नहीं है। एक एग्जांपल देखते, देखो इथिल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमो इथेन अपन बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख के देता हूं और अच्छे से समझ में आएगा। देखो C2H5Br प्लस NaOC2H5 बरोबर, ये Na और Br एक साथ चले जाएंगे, तो ये पूरे के पूरे जोड़ दो, फिर क्या हो जाएगा C2H5O
C2H5। सिंपल से है। देखो यहाँ पे कुछ लिख के दिया है, ऑल ईथर्स विच हैव बीन एक्सपोज टू एटमोस्फियर कंटेन पेरोक्साइड। सभी के सभी ईथर अगर उनको एक्सपोज किया एटमॉस्फेयर में तो वो पेरोक्साइड में आएंगे। पेरोक्साइड मतलब कि जितने एलिमेंट्स होंगे, जितना हाइड्रोजन होगा उतना ही ऑक्सीजन होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन पेरोक्साइड्स। दिस इज वेरी अनडिजायरेबल रिएक्शन, ये बहुत ज्यादा अनडिजायरेबल रिएक्शन है। पेरोक्साइड्स ये बहुत ज्यादा हैजार्डियस होते हैं। दे डिकम्पोज वायलेंटली एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा तरीके से वायलेंटली वो डिकम्पोज होते हैं हाई टेम्परेचर पे। रिएक्शन ऑफ ईथर हमको करना है H2SO4 या फिर H2O के प्रेजेंस में जो भी चीज है, तो देखो ठीक है, RO, ये H इधर चले जाएगा, ROH बाहर चले जाएगा, तो दो मिल जाएंगे। ये देखो ना, अल्कोहल देखो अभी, आप ध्यान से समझना, ईथर है बरोबर प्लस HOH है। अभी देखो ये इसके साथ ये आ जाएगा, ठीक है, बॉक्स वाले पे ध्यान रखना। तो देखो क्या बन गया, ROH बन गया, प्लस वापस क्या है, सर्कल देखो, ऐसा सर्कल बना रहा हूं, ROH वापस बन गया ROH। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2ROH, मतलब दो अल्कोहल मिलेंगे। अगर मैंने अल्कोहल को, सॉरी ईथर को, ठीक है, अगर मैंने सेम ईथर को मतलब ROR मतलब सेम अल्किल ग्रुप से, और उसको पानी के साथ मिलाया तो एक ही अल्कोहल मिलेगा, लेकिन अलग अलग है। सपोज फॉर एग्जांपल ROR डैश है प्लस HOH है, तो क्या मिलेगा, एक ROH मिलेगा प्लस एक R-OH मिलेगा, ठीक है, अलग अलग अल्किल ग्रुप्स मेरे को मिलेंगे। सिंपल डिंपल, तेरे मुंह पे देख इधर पिंपल। ओके, रिएक्शन विद PCl5, तो सेम रिएक्शन आपको करनी है, देखो सेम है, बस बाहर POCl3 निकल जाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो आपको कौन सा रिएक्शन है, मतलब वही है HI, HBr, HCl, सेम रिएक्शंस दैट वी हैव टू डू, दैट वी हैव डन इन द अल्कोहल एंड फिनॉल। रिएक्शंस को प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है स्टूडेंट्स। ये देखो यहाँ पे क्या लिख के दिया है, अरिल अल्किल ईथर, मतलब ये अरिल, ये अल्किल और ये ईथर have stronger and shorter bond between oxygen and aromatic ring. Here an aryl alkyl ether undergoes cleavage of oxygen alkyl, ये oxygen alkyl के बीच में क्लीवेज है, और yields a phenol, और फिनॉल बना देंगे वो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो एनिसोल है, ठीक है, एनिसोल कैसा होता है, OCH3, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, अरिल ऑक्सी इथिल, ठीक है, मिथिल, तो अरिल ऑक्सी अल्किल ऐसे भी अपन बोल सकते हैं। मतलब इसको अपन अगर इसको जनरल इसमें लिखना है तो ArOR, ओके क्लियर। इसको अपन अगर हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में अगर अपन ट्रीट करेंगे एट 308 केल्विन, हाई टेम्परेचर है बेसिकली, रूम टेम्परेचर समझो, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, फिनॉल अपने को इल्ड मिलेगा, ठीक है, ये रिएक्शन याद रखने का, फिनॉल अपने को इल्ड मिलेगा, और बाहर जो होगा, ये देखो ये फिनॉल तो मिल गया, अभी बचा क्या है, बस ये CH3 और ये I बचा है, क्योंकि ये वाला H तो इसके साथ चला गया, सो CH3I, तो ये हो गया मिथिल आयोडाइड, मिथिल आयोडाइड, क्लियर। हेलोजिनेशन, तो देखो एनिसोल के साथ जो अपन ने अभी किया था, सेम हेलोजिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, अभी स्टूडेंट्स ये वाले रिएक्शंस बेसिकली आपके एग्जाम में आने के चांसेस है, जिसका लास्ट रिएक्शन है फ्रेडिल्स क्राफ्ट रिएक्शन। एक रिएक्शन करके बता रहा हूं, अच्छे से समझना, लास्ट रिएक्शन ऑफ द डे, फ्रेडिल क्राफ्ट, क्या है नाम, फ्रेडिल्स क्राफ्ट, ठीक है, नेमिंग रिएक्शन पूरे याद रखने के आपको। देखो फ्रेडिल क्राफ्ट में एनिसोल आएगा, OCH3 प्लस मिथिल क्लोराइड ले लिया, अनहाइड्रस याद रखने का, ये अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो देखो दो चीजें मिलेंगे, एक ऑर्थो पे मिलेगा, एक पैरा पे मिलेगा, OCH3 एज इट इज, OCH3 एज इट इज। अभी ये जो CH3 है, ये CH3 यहां पे जाएगा, तो ये CH3, तो बाहर क्या जाएगा, कॉमन सेंस है भाई, इधर से H निकलेगा और ये Cl बाकी है, तो बाहर क्या जाएगा, HCl, और या फिर
और एक क्या मिल सकता है, पैरा पे लगाओ, पैरा पे लगा दिए, ये पैरा पोजीशन पे हो गया। अभी एक कहां पे आएगा, सेम, बस वो कहां पे रहेगा, ऑर्थो पे रहेगा, ठीक है, टॉल्विन सेकंड आएगा। ये क्या आएगा, इसका नाम क्या आएगा, 4-मिथॉक्सी, 4-मिथॉक्सी। अभी नाम कहां से दिया, 1 2 3 4, तो 4-मिथॉक्सी। और CH3 अटैच है पहले वाले को, तो ये टॉल्विन, ठीक है। ये क्या आएगा फिर, 2-मिथॉक्सी, 2-मिथॉक्सी, वापस से टॉल्विन। समझ में आया? तो इस प्रकार से होगा। बोलो मेरे को मेजर और माइनर कौन सा है, मेजर ये होगा और माइनर ये होगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपका ये पर्टिकुलर चैप्टर भी होता है खत्म। 11वां दिन, 11 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं, 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करने की मैंने कोशिश की है। जाहिर सी बात है स्टूडेंट, सीईटी का जब टॉपिक आएगा तो आपको एकदम एक एक लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये एक प्रकार से सीईटी का भी आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपके कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलता है स्टूडेंट्स अगले पर्टिकुलर सेशन में। 12वां दिन, 12वां चैप्टर, स्ट्रिक टूटेगी नहीं, टेंशन लो मत, 16 चैप्टर्स है, हर दिन हम एक एक चैप्टर हम निपटा देंगे, ठीक है। सो आई होप आपकी स्टडीज वगैरह अच्छी चल रही है, और मेरे वजह से थोड़ा भी इंपैक्ट हो रहा होगा तो जरूर यार नीचे कमेंट्स में बताना। चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। कल का वीडियो देख के जाओ, हैलोजन डेरिवेटिव पे क्लिक करो।